में अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। सबकी आवाज आना चाहिए। देखो एक आदमी बैठता है तो लोग उसे देखते हैं कि ये इंसान है या कोई और है। ये तो गौसे आदम की महफिल है। इस महफिल में तो जिन्नात भी आएंगे तो अदब से बैठेंगे। इंसान तो इंसान है। ये उस गौस की महफिल है कि जिसकी बारगाह में अजिन्ना भी जानूए अदब तय करते हैं और अदब के साथ बैठते हैं। तो गौसे आदम का गुलाम तो उनकी महफिल में आकर अदब से बैठेगा ही अगर वो गौसे आदम का गुलाम है। और अगर वो सड़क छाप कोई आदमी है तो उसको कोई मतलब नहीं है। वो यूं ही सड़क पर बैठ खड़ा रहेगा, खड़े खड़े थक जाएगा और फिर यही यहाँ से चला जाएगा। लेकिन याद रखो, गौसे आदम के गुलामों, गौसे आदम से मोहब्बत करने वालों, गौसे आदम के दीवानों, बहुत मशहूर बात है कि हम किस गौस की महफिल में बैठे हैं, किस शहंशाह की महफिल में बैठे हैं, किस दूल्हा की महफिल में बैठे हैं, किस ताजवर की महफिल में बैठे हैं, जिसकी बारगाह में अभी आपने नकीब अहले सुन्नत से सुना कि जिसकी बारगाह में चोर आता है तो अब्दाल होके जाता है, जिसकी बारगाह में अदना आता है तो आला होके जाता है, जिसकी बारगाह में अपाहा जाता है तो पैरों से दौड़ के जाता है। ये उस गौस की महफिल है, ये उस शहंशाह की महफिल है। मेरे भाइयों, आप थोड़ा सा तहन लगाओ और चंद मिनट मेरी तकरीर सुन लो। मेरे बाद फिर आप जितना चाहेंगे बाहर के मेहमानों को से सुनेंगे। मेरी आदत है कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अगर पूरी नात पढ़ने का वक्त नहीं होता है तो देर से ही पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी आदत बचपन से लेकर अब तक है कि मैं अपने आका की नात पढ़ के अपनी बात को शुरू करता हूँ। अगर आपको मुझसे सुनना है तो एक बार जी लगाकर सारा मजमा जिंदा दिली के साथ अपनी और सारे जहान के आका मुस्तफा जानी रहमत, नौ बहारे शफाअत, शबे असरा के दूल्हा, रब के महबूब, ताजदारे मदीना, हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में अकीदत और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद और सलाम पेश करें और बाआवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने दरूद पढ़ा के नहीं पढ़ा? अब तुमने इतने तेज पढ़ा है कि आपकी आवाज बिलंदपुर के अलावा कानपुर तक पहुंच गई। जब यहां तक आपकी आवाज नहीं आई तो पंडाल के बाहर कैसे जाएगी? है नहीं, पढ़ा ही नहीं। मैं जैसा दरूद सुनना चाहता हूं वैसा आपने दरूद शरीफ पढ़ा ही नहीं। अगर आप वैसा पढ़ते तो कोई मुश्किल नहीं कि आपकी आवाज हम तक आ जाती। मैं फिर कहता हूं, आशिके मुस्तफा हो, दीवानगाने मुस्तफा से जब कहा जाए कि अपने नबी पर दरूद पढ़ो तो पूरी ताकत लगा करके वो अपने नबी पे दरूद पढ़ता है। तो एक बार सब दोनों हाथ उठाएं और कहें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार फिर दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ ताजुल शरिया का, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, एक ऐलान, ट्रांसफार्मर के पास किसी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है तो जिसका भी हो वो उसको वहां से हटा दे। ट्रैफिक लग रहा है, रोड जाम हो रहा है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। लिहाजा मैं फिर ऐलान कर दूं कि वो ट्रैक्टर जिसका भी हो वो अभी रखो यार, बस सिर्फ कुर्सी, जो आले रसूल है वो कुर्सी पर बैठे, सुभान अल्लाह, सिर्फ उन्हीं को हक हासिल है। औलादे रसूल हैं वही कुर्सी पर बैठे, इसलिए कि मेंबरे रसूल पर सारे उलमा बराबर होते हैं। जो आलिम है वो बराबर का है, हाँ उनका मर्तबा बहुत आला है। और क्यों ना हो, मेरे अच्छे रदा प्यारे रदा ने क्या खूब फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मुस्तफा के घर वालों के लिए ये मेंबर तो उन्हीं का है, उनको हक हासिल है। वो चाहे तो जहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ बैठे,
जैसे चाहे वैसे बैठे, उनके लिए तो हर चीज रवा है। इसलिए कि हम सब अगर गुलाम हैं तो आले रसूल के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, औलादे रसूल के गुलाम हैं। तो मैं नाते पाक का मतलब पढ़ता हूँ, उसको सुनिएगा। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं, फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं, मदीने में वो तुर्बत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं, मदीने में वो तुर्बत है। तुर्बत कब्र को कहते हैं। तुर्बत किसको कहते हैं? जोर से बोलो। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं, मदीने में वो तुर्बत है। ये वो तुर्बत है जिसको अर्शे आज़मों पर फजीलत है। ये वो तुर्बत है जिसको मदीना ऐसा गुलशन है, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। और बहारे बागे जन्नत भी, बहारे बागे जन्नत भी मदीने की बदौलत है। बहारे बागे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर मैं और पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग? तो हाथ उठा के बोलो, अपने नबी को याद करो, बोलो या रसूल अल्लाह। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। यहाँ भी उनकी चलती है, वहाँ भी उनकी चलती है। मदीना 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 राजधानी है, तो आलमों पर हुकूमत है। और गज़ब ही कर दिया अख्तर, गज़ब ही कर दिया अख्तर, मदीने से चले आए। गज़ब ही कर दिया अख्तर, मदीने से चले आए। मदीना 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 वो है जिसकी अर्श वालों को भी हसरत है। जिंदाबाद। शहर की बात करूं, जिस शहर में मैं सन 2011 में पहुंचा, ये उनका करम है। जिसे चाहें अपनी बारगाह में बुलाएं। थोड़ा सा दिल लगाओ तो मैं सिर्फ एक हदीस सुना दूं और जिसको आप याद करके ले जाएं। और मैं इधर उधर की बात नहीं करता, हालांकि ये दौर बहुत नाजुक दौर है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त सबसे कामयाब वो है जो अपना ईमान बचा ले, जो अपना ईमान बचा ले। ये ऐसा फितनों का दौर चल रहा है कि इस दौर में ईमान बचाना, जैसा कि मेरे आका ने फरमाया, हदीसे पाक है कि कुर्बे क़यामत जलता हुआ आग का अंगार रखना हथेली पे आसान होगा और ईमान का बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। और मैं कहता हूँ और मैं फिर कहता हूँ और जब तक जिंदा हूँ ये कहता रहूंगा कि कामयाब तो वही है जिसने अपना ईमान बचा लिया। अब ईमान कैसे बचेगा?
तो एक जुमला मुज़फ़्फ़र हशमती बोलता है, ईमान अगर आप बचाना चाहते हो तो सिर्फ ईमान इस दौर में बचेगा, आला हज़रत की किताबों से बचेगा, के मिशन से बचेगा। आला हज़रत ने जो तहरीर करके हमें दे दिया, बस उसको पढ़ते रहो। और अगर आप पढ़े नहीं हो तो अपने उलमा से राब्ता रखो और उनसे कहो हमें तो आप आला हज़रत की बातें बताइए, हमें तो आप आला हज़रत की कुतुब सुनाइए। हम आला हज़रत के गुलाम इसलिए हैं कि आला हज़रत ने हमारा ईमान बचाया है। बोलो बोलो बोलो, बचाया है कि नहीं बचाया है? जिसका बचाया है वो हाथ उठा के बोले हाँ ईमान बचाया है। आला हज़रत ने हमारा ईमान बचाया है। आला हज़रत ने उस वक्त पहरा दिया था जब पहरा देना आसान नहीं था। मेरा रथा था, बरेली की चटाई थी, वो इमाम अहमद बोल रहे थे, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो। और उनका लाडला, उनका प्यारा, उनका मजहर आला हज़रत हुजूर शेर सुन्नत बरेली के ऐसे आशिक थे कि वो कहते हैं सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, सग हूं मैं, बोलो बोलो, सग हूं मैं उबैदे रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। तो सुनो, अपना दिल लगाओ, ये मदीना शरीफ है। मदीने शरीफ में जब जाओ हाज़री दोगे, जब हाज़री दोगे सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े पाक पर हाज़री देकर जब बाहर निकलेंगे तो एक चबूतरा है जिसको असहाबे सुफ़्फ़ा कहते हैं। एक ही हदीस बयान करनी है, असहाबे सुफ़्फ़ा। इसको और आसान कर दूं, वो मदरसा, वो चबूतरा जो मेरे नबी का मदरसा है, जिसमें पढ़ाने वाले मुस्तफा, पढ़ने वाले अबू बकर, जबान है तो बोलो, उस मदरसे की बात कर रहा हूं जिसमें पढ़ाने वाले मुस्तफा जाने रहमत, पढ़ने वाले हज़रत फारूक आज़म। मैं उस मदरसे की बात कर रहा हूं जिस मदरसे में पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया, पढ़ने वाले उस्मान ज़ुन्नूरैन। मैं उस मदरसे की बात कर रहा हूं जिस मदरसे में पढ़ाने वाले दोनों जहां के मालिको मुख्तार, पढ़ने वाले हज़रत मौला अली। मैं उस मदरसे की बात कर रहा हूं जिस मदरसे में पढ़ाने वाले मेरे मुस्तफा, पढ़ने वाले हज़रत अबू हुरैरा, पढ़ने वाले हज़रत अबू, जोर से बोलो, हज़रत अबू हुरैरा। कितनी शान उनकी आला है, क्या मकाम है मेरे मुस्तफा के गुलामों को, क्या शान है उनके सहाबा की। नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अब नहीं बोल पाओगे। हाँ पढ़ते हैं, पढ़ते तो हो। यहीं पर आकर तो थोड़ा सा एहसास होता है। आला हज़रत के शहजादे मुफ्ती आज़म कहते थे कि जिन पर ईमान लाना फर्ज है वो नमाज पढ़ने नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए निकले हैं, और जिन पर नमाज फर्ज है, बोलो बोलो, जिन पर नमाज, किस पे नमाज फर्ज है? मोमिनों पर। जोर से बोलो, मुंह खोलो, किस पे नमाज फर्ज है? जिन पे नमाज फर्ज है। ताजदारे अहले सुन्नत मुफ्ती आलम इस्लाम कहते थे कि जिन पे नमाज फर्ज है वो पढ़ते कम हैं। कहते थे बड़ा दुख होता है जब नबी कौनैन ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जो मोमिन है उसकी आंखों में ठंडक नमाज पढ़ने से होती है। मैं वादे में हाथ नहीं उठवाता, इसलिए मैं कहूंगा हाथ उठाओ तो सारा मजमा हाथ उठा देगा, कोई नहीं कहेगा हम नहीं उठाएंगे, सब उठा देंगे। लेकिन हाल क्या होगा? इल्ला माशाअल्लाह, कुछ ही ऐसे होंगे
कि जो कहेंगे हमने बिलंदपुर के जलसे में हाथ उठाया था कि नमाज पढ़ेंगे, मगर वो काम होगा नहीं, सबकी बात नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूँ खुश नसीबो, तुमसे अच्छा नसीब किसी का नहीं है, इसलिए कि तुम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। और गुलाम तो हकीकत में वही होता है कि जो नियाज वाला भी हो, नमाज वाला भी हो, नियाज वाला भी हो और नमाज वाला भी हो। बातें मेरी बढ़ जाएंगी, मैं बढ़ाना नहीं चाहता। मैं अपने अंदाज में एक हदीस पाक सुनाता हूँ कि असहाबे सुफ़ा है, नबी के दीवाने हैं। कुछ तो ऐसे दीवाने थे कि जिनका घर मदीने शरीफ में था, लेकिन घर में नहीं सोते। कहाँ सोते? वही मुस्तफा की बातें सुनते रहते। और जब आका तशरीफ ले जाते तो मुस्तफा अपने काशाने अक़दस में चले जाते, वो दीवाने वहीं पे लेट जाते, उसी चबूतरे पर लेट जाते, वहीं सो जाते। न खाने की फिक्र है, न बच्चों की फिक्र है। अब क्या होता? मुस्तफा के गुलामों को मालूम था कि कुछ मेरे आका के आशिक ऐसे हैं जिनका घर तो मदीने में है, लेकिन वो घर में नहीं जाते, वहीं पर सो जाते हैं। तो मेरे आका के सहाबा उनके लिए खाना भेजते, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, उनके लिए खाना भेजते और वो खाना खाते और वहीं रहते। फिर मुस्तफा आते, आका के चेहरे का दीदार करते। और क्यों करते? इसलिए कहते कुरान में, जिस चेहरे को वक्त उस चेहरे और फिर असर पढ़ते, ज़ोहर पढ़ते, मगरिब पढ़ते, इशा पढ़ते, हर नमाज के बाद अपने नबी का दीदार, अपने नबी का दीदार करते। तवज्जो है आपकी? देखो ये कोई बोलने लगा, चलिए कोई बात नहीं। मोबाइल कम लगाओ भाई, कम लगाओ मोबाइल, हाथ उठाओ, जोर से बोलो। पूरी हदीस कर दूं? बोलो भाई। मोबिन भाई ने मुझसे कहा कि आप मजमे को बिठा दीजिए, तो हम तो दुर्वा के मौलवी अब इसीलिए चुन लिए गए हैं कि जब तक मजमा ना बैठे तब तक के मुजफ्फर तू चीखता रहा, और जब मजमा बैठ जाए तो तेरा काम। मुझे इसमें कोई दुख नहीं है, ये भी तो काम कोई करेगा यार, कोई तो करेगा, कोई तो करेगा। चाहे बाहर वाला करे, बाहर वाला या उसका मान सम्मान तो रखने चाहिए। वो 5 आदमी में थोड़े बैठेगा आके, उसके लिए हम ही को इंतजाम करना है। हम माहौल बना देते हैं ताकि हमारे आने वाले मेहमान बिलंदपुर के जलसे में जब आए तो खुश हो जाए कि वाह क्या मजमा है, सुभान अल्लाह, क्या शान वाला मजमा है, क्या गौसे आदम के गुलामों का मजमा है। तवज्जो है आपकी? आप इधर उधर मत देखें, मेरी तरफ देखें। ए भैया आप सेटिंग अपनी कर लो, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हमारी आवाज आनी चाहिए, हमें अपनी तस्वीर को इसमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक ही बात जानता हूं कि चंद बातें हो जाएं तो वो शरीयत के अंदर हो जाए तो वो चंद बातें बहुत कामयाब होती हैं। तवज्जो है आपकी? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बैठते, सरकार से हदीसें सुनते, आका से बातें सुनते, नमाज़े असर पढ़ते, फिर रसूल का दीदार करते, नमाज़े ज़ोहर पढ़ते, फिर रसूलुल्लाह का दीदार करते, नमाज़े इशा पढ़ते, फिर रसूलुल्लाह का दीदार करते। आका घर चले जाते। कुछ दीवाने ऐसे थे वहीं सो जाते। अब ये तादाद बढ़ने लगी, पहले 10 हुए, फिर 20 हो गए, फिर 30 हो गए, फिर हो गए 70। जोर से बोलो कितने हो गए? 70 सहाबा ऐसे हो गए जो उसी चबूतरे पर सो जाते। खाने से मतलब न पीने से काम, लेकिन आशिक तो आशिक होते थे, वो भेजते थे खाना। रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। जिसके घर में कोई अच्छी चीज पकती उसे सबसे पहले अपने वो भाई याद आते जो असहाबे सुफ़ा कहे जाते। कहते अपने बच्चों से खुद लेकर के खाना आते और कहते खाओ, हमसे पहले तुम हकदार इसलिए हो कि तुम सबसे पहले मेरे आका का दीदार करते हो। अब आप देखें उन्हीं 70 में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू हुरैरा है। जोर से बोलो क्या नाम है? जोर से बोलो क्या नाम है? और जोर से बोलो क्या नाम है? अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह। डटे हैं मैदान में, बैठे हैं उसी चबूतरे पर, भूख बढ़ती गई,
भूख बढ़ती गई, इस कदर भूख बढ़ गई कि अब चलने की ताकत नहीं, अब चलने की ताकत न रही। तो वहां से उठे और उठ करके एक ऐसे रास्ते पर बैठ गए कि जिस रास्ते पर अबू बकर भी आते हैं, जिस रास्ते पर हजरत उमर भी आते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप तो लोग मेरा मूड खराब कर रहे हैं। ये तो आते ही रहेंगे यार, ये आएंगे, आने वाले तो इसके आते ही रहेंगे, मगर मेरी तकरीर को सुन लो। मैं जब मर जाऊंगा तो याद करोगे कि हाँ कोई मौलवी ऐसा था कि जो मजमा नहीं देखता था, बल्कि सिर्फ ये देखता था कि हम तो इसलिए बोल रहे हैं, कोई सुने ना सुने, हमारा रसूल सुन रहा है, हमारा गाउस, हमारा ख्वाजा, हमारे आला हजरत, ये सब सुन रहे हैं। तुम सुनो ना सुनो, तुम सुनो या ना सुनो, मैं सुना रहा लेकिन हदीस सुन लो। अब ये बैठ गए आम रास्ते पर, नजर उठाई तो देखा अबू बकर आ रहे हैं। कौन आ रहा है जोर से बोलो? अबू बकर आ रहे हैं। दिल में इरादा कर लिया अबू बकर को सलाम करेंगे, और सलाम करेंगे, थोड़ी गुफ्तगू तवील करेंगे। जब वो मेरे चेहरे को देखेंगे तो मेरे चेहरे को देख के जान लेंगे कि अबू हुरैरा भूखा है, इसलिए चेहरा बता रहा है कि भूख लगी हुई है। ये भूख के आलम में बैठा है हजरत अबू हुरैरा, जो इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं कि अबू बकर को मैंने जब आता हुआ देखा, खुश हो गया कि यारे गार आ रहे हैं, अबू बकर आ रहे हैं। अबू बकर करीब आए, हजरत अबू हुरैरा ने सलाम किया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सलाम का जवाब दिया, और जवाब दिया तो इन्होंने मसला पूछा, बात को बढ़ाया, मगर बात बताकर अबू बकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं जो मेरा इरादा था, जो मेरे दिल में नियत थी, वो पूरी हुई नहीं। मेरी नियत तो ये थी कि मेरा चेहरा देखेंगे, मैं इतना भूखा हूँ, मैं इतना भूखा हूँ कि मेरे चेहरे से जान लेंगे तो मुझे घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे। अबू बकर चले गए। कहते मैं हिम्मत हारा नहीं, उसी जगह बैठा रहा। फिर मैंने नजर उठाई तो देखा अब वो आ रहा है, वो आ रहा है जिसे मुसलमानों से बेपनाह प्यार है। कौन आ रहा था? हजरत उमर आ रहे हैं, हजरत उमर आ रहे हैं। हजरत उमर आए, अबू हुरैरा ने सलाम किया, हजरत उमर फारूक ने अबू हुरैरा के सलाम का जवाब दिया। इन्होंने एक मसला पूछा, मसला बता दिया, हजरत उमर भी चले गए। हजरत उमर भी मकसद समझ गए। मकसद क्या था? अरे मुंह में जबान है तो बोलो, मैं बता चुका हूँ। मकसद ये था कि मैं इतना भूखा हूँ कि मेरे चेहरे को देखेंगे तो मुझे घर ले जाएंगे, खाना खिलाएंगे। मगर हजरत उमर भी चले गए। मगर कहते मैंने आस नहीं तोड़ी, मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी, मैं बैठा रहा। तवज्जो है आपकी, मैं बैठा रहा। फिर मेरी नजर उठी तो मैंने देखा कि अब वो आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं जो सारी कायनात को खिलाने वाले हैं, जो सारी कायनात को पिलाने वाले हैं। आला हजरत के शहजादे बोले, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब देखा कि मुस्तफा आ रहे हैं, आका आ रहे हैं, पैगंबर इस्लाम आ रहे हैं। जैसे ही आका करीब आए, अबू हुरैरा ने सलाम का जवाब दिया। बोलो, अबू हुरैरा ने सलाम का, और जैसे ही जवाब दिया आगे ये कुछ बोल भी नहीं पाए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा उठो। अरे यार तुम कब बोलोगे सुभान अल्लाह? उठो, हमारे साथ चलो। अबू हुरैरा कहते मैं चला। मुस्तफा आगे आगे, सरकार अपने काशाने अक़दस में तशरीफ ले गए। घर पहुंचकर आका ने पूछा, आयशा अगर 2 मिनट दिल लगाओ तो बात पूरी कर लो, मैं खत्म कर दूं। इधर उधर अगर जिसने देखा तो समझ लो गुनहगार हो जाएगा। इसलिए इस वक्त इनसे अच्छा कोई नहीं है। आलिमों का चेहरा देखना इबादत है, तो इधर उधर ना देख के इनको देख लो, इनका चेहरा देखना इबादत है। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुस्तफा घर गए, आका घर गए। हजरत आयशा से पूछा, आयशा कुछ है? हजरत आयशा कहती है आपसे छुपा क्या है, आपसे छुपा क्या है? कितने दिन हो गए हैं चूल्हा नहीं जला है, 3 दिन हो चुके हैं चूल्हा नहीं जला है। लेकिन हाँ या रसूल अल्लाह, एक प्याला दूध है, एक प्याला दूध। कितना जोर से बोलो, एक प्याला, प्याला ड्रम नहीं, ड्रम नहीं, प्याला, एक प्याला दूध है।
अब आयशा कहती हैं कि 3 दिन हुए चूल्हा नहीं जला, तो हजरत आयशा भूखी होंगी कि नहीं होंगी? बोलो यार। और जब 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा भी भूखी होंगी। मगर मेरे मुस्तफा पे कुर्बान जाओ, सुनो रसूलुल्लाह की महफिल में आने वालों, मेरी आखिरी बात को सुन करके दिल में बंधा के ले जाना। आका कहते आयशा लाओ वो प्याला हमें दे दो, वो प्याला हमें दे दो। आयशा सिद्दीक़ा ने वो प्याला रसूलुल्लाह को दिया। मेरे नबी उस प्याले को लेकर बाहर आए। अबू हुरैरा कहते हैं जैसे मैंने आका के हाथ में प्याला देखा, मैंने जैसे ही प्याला देखा तो मेरी बात खिल गई। मेरी बात हुजूर सैयदी सरकार सैयद शबाहत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, बैठे, बैठ जाइए, जल्दी से बैठिए। आप देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े खतीब, और इनको कोई ऐसा मजमे में नहीं होगा जो जानता ना हो। हमारे इलाके में एक नहीं कितनी तकरीर इनकी हुई है। हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला मेरे रसूल पे जलवा अफरोज हो चुके हैं। मेरे बात बस हजरत की ही तकरीर होनी है, 2 मिनट की मेरी बात है, पूरी कर देता हूँ। तवज्जो है सबकी? नहीं, अगर है तो हाथ उठाइए और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सरकार के हाथ में जब प्याला देखा तो मेरी बात खिल गई। अब तो काम बन गया। सरकार के हाथ में प्याला है और उसमें दूध है। अब अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर ने, मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले नाम भी मेरा ही लिया, अबू हुरैरा आओ, अबू हुरैरा आओ। हजरत अबू हुरैरा सरकार के करीब पहुंचे। अब तवज्जो से सुने, जब सरकार के करीब पहुंचे, बैठो, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, टोपी लगाओ, टोपी, हाँ टोपी ढूंढ के लाओ। सरकार के जलसे में जैसे चाहे वैसे चल दिए। कोई भी अपने आका के जलसे में आए तो उसका सर नंगा नहीं होना चाहिए, और अगर सर उसका नंगा है तो वो बेअदब है। बेअदब तो वो है जो ये ख्याल रखे कि हम किसी नेता की महफिल में नहीं, अपने मुस्तफा की महफिल में जा रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सर छुपा हुआ होना चाहिए। तवज्जो है आपकी। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा जब नाम लिया तो मैं और खुश हो गया। जब सरकार के करीब पहुंचा तो मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा खुद मत पीना, खुद पहले मत पीना। आका फिर क्या करें? कहा ये तुम्हारे भाई जो बैठे हैं इनको पिलाओ। दूध कितना? जोर से बोलो, जोर से बोलो, 1 प्याला। और मैं बता चुका तादाद कितनी, 70। अबू हुरैरा भी उसमें शामिल 70 में। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूध का प्याला तो ले लिया, और लेने के बाद पहले सहाबी को दिया, और जब उन्होंने पिया और प्याला वापस किया तो मैंने झांक के उसको देखा। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि पीने वाले ने जितना चाहा पिया, मगर दूध कम नहीं हुआ है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फिर दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, 5वें को दिया, सबको पिलाया। अब मैं रह गया। फिर मैंने तो मेरा दिल बाग बाग था कि इतनों के पीने के बाद भी दूध कम नहीं है। बोलो जोर से। अरे कब बोलेगा सुन्नी? बोल सुभान अल्लाह। वहाबियों के पास बैठते हो तो तौबा करो, अगर उनके पास चाय पीते हो तो तौबा करो, इसलिए कि वहाबी जहन्नम का ईंधन है। आला हज़रत कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। फिर आका ने कहा पियो, अब तुम पियो। अबू हुरैरा कहते मैंने पिया, प्याले से मुंह हटा लिया। आका फरमाते और पियो। फिर मैंने पिया, फिर आका ने फरमाया और पियो। मैंने उसकी आका अब पेट भर गया, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अबू हुरैरा जो इस हदीस के रावी हैं कहते हैं
मैंने जब प्याला वापस किया था तो दूध जितना पहले था उतना ही अब भी था। अब पी कितने गए वो उससे बोलो 70। दूध उतना ही, दूध में कमी नहीं। अब कितने पीने वाले मैं मोहर लगा देता हूँ। कोई सोचता होगा मुजफ्फर ही का तो है ना मालूम, ऐसी वैसी तो बात नहीं कर रहा है। मैं मोहर लगाता हूँ किसकी? अच्छे रदा की, प्यारे रदा की, बरेली के इमाम अहमद रदा की। तो मेरे अच्छे रदा कहते हैं पीने वाले कितने थे? तो अपने शेर में जवाब देते हैं क्यों जनाबे बू हुरैरा, क्यों जनाबे बू हुरैरा। कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। वो हमारा नबी है कि जो एक प्याले में 70 को पिला दे। बस आखिरी बात 1 मिनट की, तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने। प्याला एक बोलो जोर से, और जिस प्याले से 70 ने पिया, मगर आज का ये दौरे तरक्की, आज का ये दौरे तरक्की मालूम है क्या होता है? अब तो इंग्लिश की दुनिया में चले गए। तुम हो तो रसूल के गुलाम, मगर तुम्हारा हाल ये है अगर एक ने पी लिया गिलास में तो कहते उसको या तो फेंको या इसको धो डालो, तब हम पिएंगे, इसलिए कि हम पैसे वाले हैं। मैं कहता हूँ दुनिया का कितना ही बड़ा अमीर हो, मेरे आका के साहबा के कदमों के धूल के बराबर नहीं हो सकता। मगर एक प्याले से उसी प्याले की जगह पे जहां एक सहाबी ने मुंह लगाया वहीं पे दूसरे ने लगाया, 70 ने वहीं मुंह लगा के दूध पी लिया। फिर सबसे बड़ी बात इस हदीस की ये है कि जहां 70 साहबा ने पिया था, जहां अपना मुंह लगाया था, वहीं हमारा नबी भी अपना मुंह लगा रहा है, उसी प्याले में अपना मुंह लगा रहा है। हम उस नबी के गुलाम हैं, हम उस पैगंबर के गुलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जो भी मैंने बयान किया मेरे बोलने में कसदन, सहवन, लफ्जन, शरअन कोई गलती हो उसे माफ फरमाए। वादी रदा की कोहे हिमालय रदा का है, जो समत देखिए वो इलाका रदा का है। चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक का खूब चलाया हामिये सुन्नत। जोर से बोलो हामिये सुन्नत, हामिये सुन्नत आला हजरत। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।